नहीं है वो, क्योंकि घर पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस फेस कर चुका हूँ मैं मम्मी पापा से। तो मुझे रिस्ट्रिक्शन, मुझे ना पसंद नहीं है। कोई मुझे ना बोल देना ये नहीं करना है, तो मेरा पारा हिल जाता है। मुझे कोई समझा जो हम कभी सलमान खान और शाहरुख खान की पिक्चर एक साथ देखा करते थे तो जी, बहुत यकीन नहीं होता था कि ये दोनों एक साथ कैसे दिख रहे हैं। जी। वैसे ही आजकल सोशल मीडिया पे लाइक विशाल गांधी और प्रतीक प्रति एकदम मतलब वायरल हो गया, मतलब जी, पूछो ही मत कितने अच्छे कमेंट्स, कितने क्या व्यूज जी, आए। जी, जी। सो कैसे ये कैसे हुआ चमत्कार, या फिर कैसे मतलब। देखिए, जैसे कहते हैं ना कि एक फैमिली होती है, फैमिली में मतभेद होते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। हमारे बीच में भी ऐसा हुआ था, बट हमारा प्रोफेशनलिज्म कभी चेंज नहीं हुआ। वो पर्सनल चीज़ हमने कभी प्रोफेशन में नहीं लेके आई। जब भी हम सीन्स भी करते थे, इट वाज़ वेरी नाइस। बट वो बात को भी आज 6-7 महीने हो गए, और फिर वो भी इट वाज़ अ सिचुएशन। मैं नहीं कहता कि वो गलत है या वो नहीं कहेगा कि मैं गलत हूँ। वो सिचुएशन वैसी थी, इतना प्रेशर होता था, हम 14-14, 15-15 घंटे शूट कर रहे हैं, शो का इनिशियल डेज़ चल रहा है, और वो एक आपसी मतभेद हो गई। दिल हमेशा, जैसे आपने मेरा अगर कैप्शन बोला होगा कि नॉट ऑलवेज़ आई टू आई बट हार्ट टू हार्ट, तो वो हार्ट टू हार्ट तो हम हमेशा रहे हैं। कभी कुछ होता है ऊपर-नीचे, उसको पता चलता है कि यार मुझे चोट लग गई है सीन के दौरान, या मुझे पता चलता है कि यार उसको कुछ हुआ है, तो वो पहले एक जाता है कि भाई ठीक, हाँ ठीक, भले उतना ही रहे। बट फिर धीरे-धीरे कहते हैं ना कि वक़्त अगर कुछ बिगाड़ रहा है तो वक़्त ही उसे सुधार देता है। तो वी गिव टाइम, सम टाइम टू हील। तो बस वही था, एंड मैच्योरली वो सब हो गया, तो काफ़ी टाइम से सही चल रहा था, तो बोला कि भाई करें क्या? वहाँ चलो करते हैं, आई हैव नथिंग, नो इश्यूज़ रिगार्डिंग इट व्हाटसोएवर, और उसको भी ऐसा नहीं है। तो बस ये हुआ, और कल हमने पोस्ट कर दिया जो करना था। पोस्ट के अलावा बाद में शायद वो डिलीट भी हो गया, तो फैंस और उनको लगा कि यार पोस्ट नहीं, नहीं, वो कैसे हो डिलीट इसके लिए किया गया, आज सुबह ही इनफैक्ट डिलीट किया और वापस से वो डाला गया है, बिकॉज़ वो थोड़ा-सा पर्टिकुलर है कुछ चीज़ों को लेके। वो उसने कहा कि यार थंबनेल में हेडशॉट्स भाई कट रहे हैं, और पोस्ट मेरे फ़ोन से, इनफैक्ट मेरे फ़ोन से पोस्ट भी उसी ने बोला भाई मैं एडिट-वेडिट करता हूँ, मैं से बोला कर लो जैसा आपको करना है। तो फिर उसका सुबह फ़ोन आया कि भाई मैं सेट पे हूँ, आप? मैंने बोला मेरे को 11:30 बजे आना है। तो बोलता है आप आ जाइए, मेरे को कुछ एडिट करना है, तो मैं डिलीट करके वापस डालूँ तो कोई इश्यू? मैंने बोला मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करिए। तो वो कुछ तो एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ तो करेक्ट करना था, कुछ ग्लिच था, तो उसने वो एडिट किया और वापस से उसको रीपोस्ट किया। तो ये तो फैंस को कैसे समझाएंगे कि भाई टेक्निकल एरर था। हाँ, मतलब मैं अभी आपके ज़रिए उनसे कह रहा हूँ कि भाई टेक्निकल एरर था, ऐसा कुछ नहीं है कि डिलीट-विलीट किया है, वो थोड़ा-सा है उसको कि यार ये ऐसा क्यों नहीं है, ये ऐसा क्यों नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए। तो और उसके मन में ना फिर वो खटकते रहता है। तो उसका एक ही था कि भाई आपके फ़ोन से किया था तो मैं कर देता हूँ वापस से, मतलब कर दो। तो बस वो टेक्निकल इश्यू था, उसकी वजह से वो डिलीट किया और वापस से रीपोस्ट भी किया गया है, आज सुबह ही किया गया है। सो देयर इज़ नथिंग व्हाटसोएवर। तो आपकी हाइट बॉडी माशाल्लाह बहुत हैंडसम है, बहुत थैंक यू। टॉल है। तो कभी आपने किसी एंड अदर रियलिटी शोज के बारे में कभी सोचा आपने, लाइक जैसे। ऑफर नहीं आई यार। जब आई थी एक बार पहले तो बहुत नया-नया था, नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, कैसे करना है, कि भाई वो लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, करना चाहिए या नहीं, वो कुछ गाइडेंस नहीं थी मुझे इस चीज़ के बारे में। और ये वो टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ 2008-9 की, 9 की बात करूँ, तो ये सब रियलिटी शोज़ नए-नए शुरू हुए थे उस टाइम पे आना, सबके पहले सीज़न या दूसरे सीज़न ऐसे चल रहे थे, तो उतना नॉलेज नहीं था कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और फिर ऐसा होता था कि मैं कोई पर्टिकुलर चैनल के लिए कर रहा हूँ, और वो जो रियलिटी शो है जिसकी ऑफर मुझे आई थी, वो एक पर्टिकुलर चैनल के लिए थी। तो वो वहाँ से अलाउ नहीं करते थे कि नहीं सर आप हमारे चैनल के लीड हो तो आप कहीं पे भी नहीं जाओगे, क्योंकि उनके साथ वो एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था। तो कभी मौका भी नहीं मिला वो करने के लिए। बट डेफिनिटली अब अगर मिलेंगे तो नाउ आई नो हाउ टू डील विद सच काइंड ऑफ थिंग्स, कि कैसे करना है, क्या करना है। तो अभी मिले तो डेफिनिटली मैं करूँ। लाइक भी मार्केट में दो बहुत अच्छे रियलिटी शो हैं, जो है खतरों के खिलाड़ी जी। एंड एक बिग बॉस। कभी मतलब मौका मिले तो खतरों के खिलाड़ी ज़रूर करूँगा। बिग बॉस से मुझे मुझे देखना, मेरे घर में मम्मी देखती है तो मैं देखते रहता हूँ। कभी-कभार ऐसा लगता है अरे क्या चल रहा है यार, कभी अच्छा भी लगता है। बट पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लगता है मेरा वो पेशेंस लेवल नहीं है, एंड आई नो द पेशेंस इज़ ओनली टेस्टेड इन बिग बॉस। बट मेरा वो पेशेंस नहीं है वहाँ पे वो चीज़ करना, क्योंकि वो एक रिस्ट्रिक्शंस अगर रखो, मैं रिस्ट्रिक्टेड नहीं रह सकता। मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ, मुझे अगर कुछ करना है तो मैं वो करके रहता हूँ। फिर वो बोलते हैं कि ये टाइम पे मत करो, मुझसे पता नहीं होता ही नहीं है वो, क्योंकि घर पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस फेस कर चुका हूँ मैं मम्मी-पापा से। तो मुझे रिस्ट्रिक्शन, मुझे ना पसंद नहीं है, कोई मुझे ना बोल देना ये नहीं करना है, तो मेरा पारा हिल जाता है। मुझे कोई समझा दो कि यार देखो ये ऐसा-ऐसा है इसके लिए, हाँ, तो ठीक है नहीं करता। बट अगर कोई बोल दे कि मेरे हिसाब से रहना है तो फिर वो नहीं होता मुझसे। वैसे फैंस को ये बात हजम नहीं होगी कि आपको ऑफर नहीं होते ऐसे शोज हाँ, शायद क्योंकि आप हाँ, मल्टीटास्कर हैं, मल्टी हाँ, टैलेंटेड हैं, मैं तो नहीं हुई। हाँ,
तो मैं आई वुड प्रेफर खतरों के खिलाड़ी और डांस रियलिटी शोज अगर होते हैं, झलक दिखला जाए ऐसा कुछ, आई वुड लव टू डू इट। सो आज बहुत बेहतरीन सीन हम शूट कर जी। रहे हैं। सो आपका एक अलग ही मतलब जब नशे की शूट की बात जी। कर रहे थे तो शराबी का बच्चन साहब याद आते हैं। नहीं, उस तरह धर्मेंद्र मैं नहीं 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 आज नवीन भाई, कौन था माइंड में नहीं मेरे मैं आपके? नहीं मैं उसी मुझे लगा था आपका यही सवाल आएगा। मैं ना क्या होता है ना, जब मैं ऑडिशंस भी देता हूँ और कोई मुझे बोलता है ना सर रेफरेंस, तो मैं बोलता हूँ मुझे रेफरेंस मत दीजिए। फिर क्या होता है कि अगर एक एक सिंपल सी एक्सरसाइज है कि कहते हैं कि क्लोज योर आईज एंड डोंट थिंक ऑफ अ व्हाइट एलिफेंट, और जैसे ही आपको बोल दिया डोंट थिंक ऑफ दिस, आप आंख बंद करेंगे, यू विल थिंक ऑफ एन व्हाइट एलिफेंट। जो चीज ना बोली जाती है आपको करने के लिए वो आप पहले करते हो। तो अगर कोई रेफरेंस दे देते हो ना, सर ये नहीं करना है, सर ये रेफरेंस है, ना चाहते हुए आपके दिमाग में फिर वही घूमते हैं। फिर वो शराबी के बच्चन साहब घूमेंगे, वो देवदास के शाहरुख खान घूमेंगे, तो ना चाहते हुए भी आपके अंदर वो करते समय वो ऐसा हो जाता है। मुझे वो नहीं करना, मेरे अंदर क्या है, अगर मैं ड्रंक हूं तो मैं कैसे बिहेव करता हूँ, मुझे वो देखना होता है, वो समझना होता है। तो मैं जब सेट पे रहता हूँ, जब मैं मार्क पे रहता हूँ, मैं प्रिपेयर होके नहीं आता। मुझे पता है जब रोल रोलिंग होगा, जो मेरे दिमाग में आएगा मैं वो करूंगा, उस तरह से बिहेव। तो वो रहता है, मेरा कोई रेफरेंस नहीं होता। सो लास्ट क्वेश्चन है कि अभय देओल हो गया बॉलीवुड में, जी धर्मेंद्र जी हो गए जी जी और कुछ सलमान खान साहब हो गए जी जो जो किसी को कॉपी नहीं करते हैं। जी जी तो जी। वैसे हम क्या मान लिया जाए कि विशाल गांधी भी उन्हीं एक्टरों में से एक है जिनकी खुद की एक एक्टिंग है? हाँ, अगेन मैं कंपेयर नहीं करूँगा अपने आप को उनसे, वो बहुत बड़े एक्टर्स हैं। धर्मेंद्र साहब तो मतलब यार आपने कहाँ ही मुझे उनके साथ ये कर दिया। बट हाँ, डेफिनिटली आई एम टेलिंग यू दैट आई एम वन ऑफ द पर्सन हू विल नेवर कॉपी समवन, या उनको दिमाग में रख के उनके कट रख तरह। दिया। हाँ जी। संजीव कुमार साहब भी बहुत बड़े जी, सुपरस्टार जी, हैं, जी, जी। उन्होंने भी कभी किसी को कॉपी नहीं किया है। हाँ, सो लाइक हाँ, मेरा मेरा भी वही थॉट प्रोसेस है। मुझे कॉपी करना या वो क्लीशे हो जाता है, वो मुझे पसंद नहीं है। तो फिर मेरे टैलेंट का क्या मतलब, या मेरे अंदर क्या है मुझे ही नहीं पता चलेगा कि अगर मुझे एक्सप्लोर करने नहीं मिला तो क्या होगा? तो फिर मैं अपने दिमाग में किसी का रेफरेंस नहीं रखता हूँ। मुझे ये लगता है कि अगर ये मैंने पढ़ा है, मैं ड्रंक होता, तो मैं किस तरह से बिहेव करता है, मुझे किस तरह से मैं लाउड रहता, मैं सॉफ्ट रहता या मैं हार्श रहता, मैं रूड रहता, मुझे नहीं पता। तो बस मैं वही उस हिसाब से सोचते रहता हूँ कि अगर कुछ ऐसा होता तो मेरा अंदर का जो भी अगर है वो कैसे निकलता, मैं बस वो परफ़ॉर्म करता हूँ, चाहे फिर वो कोई भी सीन हो। एंगर सीन्स भी होते हैं, ज़रूरी नहीं आवाज़ ऊँची करके ही एंगर दिखाया जा सकता है। आप आवाज़ को सटल रख के भी आपके एक्सप्रेशन से उसको गुस्सा दिखा सकते हो। तो मेरे अंदर ये सारी चीज़ें चलती रहती है। तो हाँ, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, बट हाँ, आई वुड लव टू डू व्हाट आई हैव इन मी। असली ऑडियंस फैंस को क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट जो आपने तोसे नैना मिलाइके को दिया है, मेरे कैरेक्टर राजीव नारायण चंदेल को दिया है, राजकू को दिया है। थैंक यू सो मच इस प्यार के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप इसी तरह से हमको प्यार करते जाएंगे। राजकू, आज मैं किसी ने मुझे टैग किया था कि इंडिया फेवरेट जोड़ी में हम सेकंड नंबर पे है। तो अब वो किस तरह से उसका वोटिंग था, क्या था, मुझे नहीं पता, बट आई डोंट सी हाउ इट इज। आई बिलीव इन यूनिवर्स के भाई, ये मत सोचो कि कैसे आया है, ये देखो कि आया है। तो मैं नहीं जानना चाहूंगा कि कैसे आया, क्या है। मेरे को वो सेकंड नंबर पे मैंने अगर इंडिया फेवरेट जोड़ी में अपने आप को देखा है राजकू को, तो आई फील एक्सट्रीमली हैप्पी एंड प्राउड। और बस रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसी तरह से हमको प्यार करते जाइए, देते जाइए, और हम इसी तरह से फ्लरिश करें और आपको एंटरटेन करें। थैंक यू सो मच।